तो बीजेपी की शिकस्त हो गई, इसका एतराफ़ आम तौर पर बीजेपी के लोग नहीं कर रहे। तो एनडीए के पर्दे में बीजेपी अपनी शिकस्त छुपाने की कोशिश कर रही है। बीजेपी से भी ज़्यादा खुद मोदी जी की शिकस्त है, क्योंकि इलेक्शन कैंपेन के दौरान वो ये कहते रहे कि वो किसी माँ बाप से पैदा नहीं है बल्कि किसी अवतार से पैदा हैं। तो जब आप सारा कुछ क्रेडिट अपने ऊपर लेके पार्टी को पीछे करके चलेंगे और वो शिकस्त हो गई, तो अखलाक़ी तौर पर तो ये माना जाना चाहिए कि ये उनकी शिकस्त है। इन्होंने रामचंद्र जी के को एक सीढ़ी बनाकर, सियासी सीढ़ी बनाकर उन्हें इस्तेमाल किया, उनके नाम को, उनके कद को, उनकी गरिमा को। जो मोदी जी पूरे कैंपेन में जिनकी मुखालफत करते आए कि ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, चंद्रबाबू नायडू एग्जैक्टली वही सब वादे करके चुनाव जीते। पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी, पूरी आरएसएस, पूरे संघ परिवार में आज ये दम है कि वो चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ एक लफ्ज तो क्या, एक हर्फ भी बोल सके। तो ये बात तो वाज़ेह है कि बीजेपी हार गई। तो बीजेपी की शिकस्त हो गई, इसका एतराफ़ आम तौर पर बीजेपी के लोग नहीं कर रहे और खाल बचाने के लिए एनडीए का नाम ले रहे हैं। तो एनडीए के पर्दे में बीजेपी अपनी शिकस्त छुपाने की कोशिश कर रही है, और ये शिकस्त अगर गौर से देखें तो बीजेपी से भी ज़्यादा खुद मोदी जी की शिकस्त है, क्योंकि इलेक्शन कैंपेन के दौरान वो ये कहते रहे कि वो किसी माँ बाप से पैदा नहीं है बल्कि किसी अवतार से पैदा हैं, बायोलॉजिकली बॉर्न नहीं है। वो ये कहते रहे कि वो भगवान हैं, वो कहते रहे कि वो भगवान का अवतार हैं। वो ये कहते रहे कि मैं अकेला ही सब पे भारी हूँ। उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर भी खड़े होकर कहा कि मेरे सिवा कोई नहीं है। तो वो खुदा भी हैं होने का दावा है, भगवान होने का दावा, अवतार होने का दावा, विश्व गुरु होने का दावा, सियासी तौर पर अकेले ताकतवर होने का दावा। उसमें बीजेपी तो कहीं खो गई थी, मोदी के कद के नीचे बीजेपी कहीं खो गई थी और नतीजे में बीजेपी हार गई। तो जब आप सारा कुछ क्रेडिट अपने ऊपर लेके पार्टी को पीछे करके चलेंगे और वो शिकस्त हो गई, तो अखलाक़ी तौर पर तो ये माना जाना चाहिए कि ये उनकी शिकस्त है। तो ये पार्टी की शिकस्त से ज़्यादा नरेंद्र मोदी की अपनी शिकस्त है, और ये एक गैर जमहूरी अंदाज़ है और नाशाइस्ता अंदाज़ है कि आप इतनी बड़ी शिकस्त और इतनी वाज़ेह शिकस्त के बाद भी ये कहें कि वज़ीर आज़म तो मैं ही रहूँगा, अब एनडीए के साथ रहूँगा। भी जो कल उन्होंने तकरीर की एनडीए की मीटिंग में, उसमें तो उन्होंने बीजेपी का नाम ही नहीं लिया। मोर ओवर उन्होंने कल की मीटिंग में किसी ने सुना जय श्री राम का नारा? वरना तो इतनी 1-1.5 घंटे की मीटिंग में तो लोग जय श्री राम चिल्लाते चिल्लाते हलक सूख जाते थे लोगों के। लेकिन कल एक मर्तबा किसी के मुंह से जय श्री राम नहीं निकला। वो जय जगन्नाथ तो बोले, जय श्री राम नहीं बोले। तो इससे जाहिर हो रहा है कि उन्हें भी एहसास है कि वो किस कदर फाश उनको शिकस्त हुई है, लेकिन बेगैरती तेरा आसरा। अब देखें कितने दिन वो इसको कंटिन्यू कर पाते हैं। लेकिन अब जैसे जय श्री राम की बात करी आपने, अयोध्या से हार के बाद में जो है काफ़ी फजीहत हो रही है। लोग कह रहे हैं कि जो राम को लाए थे, राम ने उनको वापस भेज दिया। देखिए, क्या वजह मान रहे हैं? इन्होंने रामचंद्र जी को एक सीढ़ी बनाकर, सियासी सीढ़ी बनाकर उन्हें इस्तेमाल किया, उनके नाम को, उनके कद को, उनकी गरिमा को इस्तेमाल किया। और ये बात तो एक ज़माने से बहुत लोग कहते चले आए हैं, हम भी कहते आए हैं कि राम आस्था का विषय नहीं है, सियासी इक़्तिदार छीनने का विषय है। तो ये जो इंसल्ट भगवान राम, मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी की बीजेपी के लोगों ने की है, इसका जवाब तो सनातनी हिंदुओं को लेना चाहिए बीजेपी के लोगों से। और अब जब वो खुद ही को भगवान कहने लगे हैं, तो इस शिकस्त के बाद उन्होंने एक बार फिर रामचंद्र जी को बनवास दे दिया। और अब जो है जो उनको पुरी के जगन्नाथ को, चूँकि उड़ीसा में सरकार बनी है तो पुरी के जगन्नाथ जी को आगे कर दिया। तो अब कृष्ण जी भी दिखाई नहीं दे रहे, रामचंद्र जी भी दिखाई नहीं दे रहे, शिव जी भी नहीं दिखाई दे रहे, अब जगन्नाथ जी दिखाई दे रहे हैं। तो ये खुदगर्जी की सियासत है और इस मुल्क के उमूमी मिजाज के ख़िलाफ़
एक सियासत है और इसका इजहार आवाम ने अपने वोट के ज़रिए किया है, लेकिन अवामी मैंडेट का इनकार नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, इसका भी उनको जवाब किसी ने बहुत जल्दी देना पड़ेगा। पिछले 10 सालों से लगातार मुसलमानों के साथ जिस तरीके से मुल्क में हालात रहे, तो क्या लग रहा है कि अब इस बार प्रधानमंत्री बनने के बाद, इस बार सरकार बनने के बाद कुछ हालातों में सुधार होगा या वही रवैया? देखिए, कल की तकरीर में उन्होंने एनडीए के सामने ये यूनिफॉर्म सिविल कोड का नाम नहीं लिया। पूरी तकरीर 1.25 घंटे बोलते गए हस्बे आदत, कहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र नहीं है, कहीं पर उन्होंने कृष्ण मंदिर, राम मंदिर, रामचंद्र जी का तो नाम ही नहीं लिया जैसा मैंने कहा, कहीं पर उन्होंने वन इलेक्शन और वन नेशन की बात नहीं कही। और वो जितनी बातें कहा करते थे, वो मुसलमानों के बारे में इतने उन्होंने बातें की थी कि मंगलसूत्र छीन के वहाँ दे देंगे और क्या क्या जो कुछ भी फजूल बातें उन्होंने की थी, उन पर कोई उन्होंने तबादला ख्याल नहीं किया। चंद्रबाबू नायडू बिल्कुल उनके बराबर में बैठे हुए थे, उन्होंने भी बड़ी अच्छी तकरीर की, लेकिन उन्होंने चंद्रबाबू नायडू ने वहाँ पर कहा आंध्र प्रदेश में कि हम मुसलमानों को 4% रिजर्वेशन देंगे, और इलेक्शन जीतने के बाद एनडीए के सपोर्ट का ऐलान करने के बाद भी उन्होंने कहा कि 4% रिजर्वेशन भी देंगे। वो वहाँ पर जो है वो बेरोज़गार मुसलमानों को जो है माहाना रकम भी देंगे। उन्होंने कहा मस्जिदों में और मौज़िनों को भी माहाना मुशायरा देंगे। तो इतनी सारी चीज़ें मुसलमानों के लिए उन्होंने वहाँ पर अनाउंस की हैं, जो मोदी जी पूरे कैंपेन में जिनकी मुखालफत करते आए कि ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, चंद्रबाबू नायडू एग्जैक्टली वही सब वादे करके चुनाव जीते। और चुनाव जीतने के बाद और मोदी जी को समर्थन का ऐलान करने के बाद उन्होंने फिर से ऐलान किया है कि हम यही करेंगे। कोई शर्म, कोई गैरत है? क्या जुर्रत है? पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी, पूरी आरएसएस, पूरे संघ परिवार में आज ये दम है कि वो चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ एक लफ्ज तो क्या एक हर्फ भी बोल सके? है ये जुर्रत? क्या मजबूरी है? इक़्तिदार का लालच। आज चंद्रबाबू नायडू ना हो तो इक़्तिदार नहीं रहेगा, आज नीतीश हट जाएं तो इक़्तिदार नहीं रहेगा। तो ये बात समझ में आ जाती है कि भारतीय जनता पार्टी कोई आइडियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, वो इक़्तिदार की लालची एक पार्टी है। और उस पार्टी ने जिस आदमी को अपना सबसे बड़ा लीडर बनाया है, वो खुद अपने ज़ाती इक़्तिदार का लालची है। और उसके लिए कोई उसूल, कोई ज़ाब्ता, कोई कानून, कोई नज़रिया, कोई पॉलिसी, कोई सियासी हिकमत उसके पेश नज़र नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इक़्तिदार उसके पेश नज़र है। उसके लिए उसे मुसलमानों को गाली देने पड़ती है, मुसलमानों गाली देते हैं उसे। जिस दिन हिंदुओं को गाली देने की ज़रूरत पेश आएगी, वो हिंदुओं को गाली देंगे। आज वो भगवान रामचंद्र जी का नाम लेते, भगवान भगवान बोल के मर्यादा पुरुषोत्तम को बेइज्जत करके, उनके नाम का नाजायज़ इस्तेमाल करके पिछले 40 साल इक़्तिदार में है। कल उनको इन्हीं मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी को गाली देने की नौबत आई अगर कि हम उसके ज़रिए इक़्तिदार, तो ये वो भी करेंगे। तो मुल्क के अवाम को ये बात समझनी चाहिए कि जिसके मद्देनज़र, जिसका मकसूद नज़र इक़्तिदार के सिवा कुछ ना हो, उससे ज़्यादा बदतरीन कोई शख्सियत नहीं हो सकती, और उससे किसी फैज़ की उम्मीद, किसी फ़ायदे की उम्मीद मुल्क के अवाम को नहीं करनी चाहिए। अभी जैसे लगातार वक्फ की जायदादों को निशाना बनाया जाता रहा, चाहे मस्जिद हो या मदरसे हों या दरगाहें हों, इस तरीके की जो ये वारदातें या हरकतें रही हैं सरकार के ज़रिए, इन पर भी रोक लगेगी क्या? देखिए, रोक लगे या ना लगे, लोग बुलडोज़र चलाते थे, फ़ख्र किया करते थे, हम बुलडोज़र बाबा हैं, हम बुलडोज़र मामा हैं, हम बुलडोज़र मैन हैं, हम घुस के मारेंगे, हमने मार दिया, हम मार सकते थे, हमने मार दिया। उनको एक बहुत बड़ा सबक मिल गया है। और एक बात ये जहन में रखिए, ये सबक मुसलमानों ने नहीं दिया है तन्हा। जो ये कुछ टेलीविज़न चैनल के जो दिहाड़ी और तिहाड़ी मज़दूर की तरह काम करने वाले कुछ जो एंकर्स हैं, जर्नलिस्ट नहीं हैं, एंकर्स हैं, ये एंकर हैं मुसलमानों के वोट से। भाई, मुसलमानों का वोट 2014 में भी यही था जब नरेंद्र मोदी जीत गए थे, 2019 में भी यही था जब नरेंद्र मोदी जीत गए, 2022 में योगी के वक्त में भी उतना ही वोट उत्तर प्रदेश में था, है ना। तो वो वोट अकेले नहीं है। मानना ये पड़ेगा कि मुस्लिम वोट के साथ साथ इस मुल्क का वो गैर मुस्लिम तबका जो मुल्क की जमहूरियत में, मुल्क के दस्तूर में यकीन रखता है, उसने भी इस नफ़रत अंगेज़ सियासत को
बुलडोज़र की सियासत को, मुसलमानों की मुखालफत की, नफ़रत की सियासत को रिजेक्ट किया है बीजेपी को इतनी बड़ी शिकस्त दे के। ये बात हमें तस्लीम करनी चाहिए। खाली मुसलमान मुसलमान का जो लोग ये मीडिया के लोग भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, एक बार फिर जो है वो पोलराइज करने की कोशिश कर रहे हैं कि हिंदू भाइयों को ये मैसेज दें कि देखो मुसलमानों ने मोदी को हरा दिया। नो, ये बात तो अकल से समझनी चाहिए ना। 2014 में क्या इतने ही मुसलमान वोटर नहीं थे? क्या उस वक्त उन्होंने बीजेपी को वोट दिया था? उस वक्त भी नहीं दिया था मुसलमानों ने वोट, कभी भी नहीं दिया, आज तक नहीं दिया मुसलमानों ने वोट। तो 2019 ये सब बातें समझनी चाहिए कि ये खाली मुस्लिम वोट नहीं है। हिंदू वोट जब पोलराइज हुआ था तो ये जीत गए थे। अब हिंदू वोट ने समझ लिया है कि बेकार लोग हैं, इनसे नुकसान हो रहा है, मुल्क को नुकसान हो रहा है, मुल्क की तरक्की रुक रही है। उन्होंने जो है हिंदुओं और ख़ास तौर पर उन्होंने ये कि फालतू में मंदिर मस्जिद और हिंदू मुस्लिम करके जीतने वाले लोग हैं, ये कलई खुली है, ये मुट्ठी खुली है। उसकी वजह से जो यहाँ मुल्क का बैलेंस्ड हिंदू है उसने भी मुसलमानों के साथ मिलकर वोट किया है दस्तूर को बचाने के लिए। इस हकीकत को भी समझना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि ये अपनी हरकतों से तो बाज आएंगे नहीं, कुछ ना कुछ तो हरकतें अपनी करते रहेंगे। जहाँ जहाँ इनकी सरकारें हैं वहाँ वहाँ ये बातें करते रहेंगे, लेकिन इनको कहीं ना कहीं मजबूर होके भी चलता रहना पड़ेगा। मुझे लगता है कि 1996 में जो वाजपेयी की पहली सरकार बनी थी और फिर 1999 में वो रिपीट हुई थी, वो बैलेंस्ड किस्म की एक सरकार थी और गठबंधन की मजबूरियों के साथ चली थी। नरेंद्र मोदी को मजबूर होना पड़ेगा कि वो उसी तरह से सरकार चलाएं, और अगर उन्होंने उस तरह सरकार नहीं चलाई, 2019 वाले टर्म की तरह से सरकार चलाई, तो फिर वो सरकार को बचा नहीं पाएंगे। वो जो कहा जा रहा है कि साहब अमित शाह हैं वो तोड़ देंगे, भारतीय जनता पार्टी जो के साथ मिलके वो कांग्रेस को तोड़ देंगे, वो समाजवादी को तोड़ देंगे। भाई 32 मेंबरान पार्लियामेंट को तोड़ना आसान काम नहीं है। वो दूसरों को तोड़ेंगे, उससे पहले वो ज़रा ये खुद देखें कि कहीं भारतीय जनता पार्टी ना टूट जाए। अभी तो बीजेपी टूटने की कगार पे मौजूद है। अभी तो तेल देखिए, तेल की धार देखिए, आगे आगे देखिए होता है क्या। मैंने कल योगी जी को जितनी बेचारगी उनके चेहरे पे देखी है कल एनडीए की मीटिंग में, वो आंखों से आंसू नहीं निकल रहे थे, आंखों से आंसू नहीं निकल रहे थे, इतनी मायूसी थी। जब पीठ थपथपाई वजीर आजम ने, नरेंद्र मोदी ने कि पीठ थपथपाई योगी की, तो ऐसा लग रहा था कि बेटा अब देखेंगे तुझे, ये अंदाज लग रहा था। और उनका वो अंदाज था जैसे वो पार्लियामेंट में खड़े होके एक बार भबक के रोए थे 2007 में गालिबन कि मुझे मारा है, वहाँ पे खड़े होके मेरी ही कॉन्स्टिट्यूंसी में मुझे पीटा गया है, ये बोल रहे थे पार्लियामेंट में। बिल्कुल उसी अंदाज से उनका चेहरा रुहासा हुआ था कल। तो अब देखिए आगे आगे क्या होता है। आखिरी सवाल रहमानी साहब, अब जैसे विपक्ष है जो ये इंडिया अलायंस है, इनको किस तरीके से अपना रवैया रखना चाहिए पार्टी के लिए जो है? देखिए, इस मुल्क का जो दस्तूर है उसमें जो फ़िरक़ावाराना हम आहंगी है, उसका जो सेकुलर क्रीडेंशियल्स है, ये मुल्क उसके मुताबिक ही चल सकता है, इकट्ठा रह के, यकजहती के साथ और अमन के साथ, और तरक्की की राहें जो है वो हासिल कर सकता है। लेकिन अगर आप किसी एक तबके के ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाएंगे और दूसरे को बिला देंगे, उसे भी कुछ नहीं, उसको भी जुमले ही थमाएंगे, तो एक को जुमला थमाए और एक को नफ़रत का हथियार थमाए, ऐसे ये मुल्क नहीं चल सकता। अगर ईमानदार हैं, मुहिब वतन हैं, ख़ुद को नेशनलिस्ट समझते हैं, तो फिर वो नेशन फर्स्ट की जो वो बात कर रहे हैं वो खाली एक चुनावी जुमला नहीं होना चाहिए। नेशन फर्स्ट चुनावी जुमला नहीं है, एक वादा महज नहीं है, इस मुल्क की तकदीर से जुड़ा हुआ जुमला है नेशन फर्स्ट। तो वो नेशन को सामने रखें, और नेशन में जितने लोग भी आते हैं, चाहे जिस मज़हब, ज़ात, बिरादरी, तबके, ख़ित्ते, रीजन, ज़बान के बोलने वाले हो, उन सब के हुकूक़ का वो एहतराम करके वो हुकूक़ देते हुए चलेंगे तो चल पाएंगे, नहीं चल पाएंगे तो गिर जाएंगे। ये बिल्कुल तय है।